और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फर्जी डिग्री के आरोपों के मामले में स्मृति ईरानी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सुनवाई करने लायक है। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए 28 अगस्त की तारीख तय की है। आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी। फर्जी डिग्री के आरोप में स्मृति के खिलाफ दायर अर्जी सुनवाई के लायक है या नहीं, कोर्ट ने माना है कि इस लायक है। The Rajya Sabha affidavit was put up on the website by the Election Commission of India. But also pre-summoning of evidence on 28th August. Where do you see that? The court has found it maintainable only to the extent that he would have to lead his evidence and prove that the affidavit was false. Smriti Irani ji has not been summoned by the court. No FIR has been prima facie registered against her. Within limitations as well. That's what the court said. It's within limitations. The court said it is within limitation. That's it's challengeable for the other court. But as far as she has not been summoned, therefore she is not an accused as of today. अदालत में क्या हुआ जरा एक बार हिंदी में बता दीजिए। प्री-समनिंग में जो कंप्लेनेंट है स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, वो अपना केस प्रूव करेगा कोर्ट के सामने कि उन्होंने कोई फॉल्स एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था। क्योंकि स्मृति जी का जो 2011 का एफिडेविट है, उसके अंदर जो राज्यसभा का एफिडेविट है, उसमें भी बीकॉम पार्ट 1 ईयर लिखा गया है और 2014 में भी बीकॉम पार्ट 1 ईयर लिखा गया है। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा क्या आपने? कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है क्योंकि आप तो स्मृति ईरानी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर वो सुनवाई लायक है, ये बात कोर्ट ने कही है। निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं फोन लाइन पर। निपुण, इसका असर स्मृति ईरानी पर क्या होगा? निपुण, देखिए सुनील, सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये मामला फर्जी डिग्री का नहीं है। स्मृति ईरानी ने 3 बार चुनाव लड़े और 3 में से 2 अलग अलग वर्जन उनकी शिक्षा को लेकर उन्होंने दाखिल किए थे। एक बार उन्होंने ग्रेजुएट बताया था और आगे बाद में उन्होंने सिर्फ पार्ट 1 तक की पढ़ाई की बात कही। तो इसमें मामला ये दर्ज किया गया था कि एक बार किसी न किसी बार उन्होंने गलत बयानी की है जिस पर मामला बनना चाहिए। अदालत के सामने मसला ये था कि क्या इस याचिका को अभी का अभी ठुकरा दिया जाए या इसमें आगे कुछ जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसको सबूत रखने का मौका दिया जाए। अदालत ने आज ये तय किया है कि जो शिकायत करता है, वो जो शिकायत उन्होंने की है, अब उसके पक्ष में सबूत लेकर आए। अगर सबूतों में दम पाया जाएगा तब समनिंग की स्टेज आएगी, तब मुकदमा जी। तो निपुण, जाहिर तौर पर सबूतों की जरूरत है, लेकिन पूरा मामला है क्या? 30 सेकंड में देखिए आखिर पूरा मामला स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या? 2004 के चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, जबकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में 12वीं करने के बाद 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया। विवाद होने के बाद कोर्ट में शिकायत की गई कि 1994 में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग था ही नहीं और एक हलफनामे में बीए पास और दूसरे में बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखा है। और अब कोर्ट तैयार है इस याचिका की सुनवाई करने के लिए। 28 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।